उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में मचा आपसी घमासान, जहां पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से दे दिया इस्तीफा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह बिना पद के ही पार्टी के लिए करते रहेंगे काम। उन्होंने रामचरितमानस को लेकर दिया था विवादित बयान, जिसका उनकी ही पार्टी में देखने को मिला था विरोध। बोले, जब वह पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए देते हैं कोई भी बयान, तो पार्टी के ही कुछ छुट भैया और कुछ बड़े नेता इसे मौर्य जी का बताते हैं निजी बयान। अगर राष्ट्रीय महासचिव पद में भी है भेदभाव, तो वह समझते हैं कि ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का नहीं है कोई औचित्य, इसलिए वह अपने पद से दे रहे हैं इस्तीफा। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी व पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद ने मंगलवार को कोर्ट में कर दिया सरेंडर, जहां से उन्हें दे दी गई जमानत। फर्रुखाबाद में निर्माण कार्य में अनियमितता के आरोप में दर्ज हुआ था केस, जिस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ समन किया था जारी, जिसके बाद आज उन्होंने कोर्ट पहुंचकर कर दिया आत्मसमर्पण और थोड़ी देर तक कस्टडी में रहने के बाद उन्हें दे दी गई जमानत। मध्य प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों के विरोध में मंगलवार को भोपाल में कांग्रेसियों का देखने को मिला उग्र प्रदर्शन, जहां सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से विधानसभा का घेराव करने के लिए हुए रवाना। तो शिवाजी नगर चौराहे पर बैरिकेड लगाकर पुलिस ने सभी को रोक दिया वहीं, जिसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने बैरिकेड फांद कर आगे बढ़ने का किया प्रयास, तो पुलिस ने वाटर कैनन व आंसू गैस के गोले छोड़कर सभी को खदेड़ दिया पीछे, जिसमें कई नेता हो गए घायल। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच देखने को मिली तीखी नोकझोंक। वहीं बाद में जीतू पटवारी, श्रीनिवास बीबी, विक्रांत भूरिया समेत कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर ले गई पुलिस। यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी राज्यसभा के लिए उतार दिए अपने 3 प्रत्याशी, जहां मंगलवार को जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और रिटायर्ड IAS आलोक रंजन ने राज्यसभा के लिए पड़ा पर्चा। इसके पहले अखिलेश यादव ने तीनों उम्मीदवारों के साथ इटावा में भगवान शिव की शिला की पूजा अर्चना। इस दौरान शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और डिम्पल यादव भी रही मौजूद। पूजा के बाद सभी उम्मीदवार सीधे पहुंचे लखनऊ विधानसभा और अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। बता दें कि यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर 27 फरवरी को होना है चुनाव। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच कहा कि उन्होंने राज्यसभा जाने के बारे में सोचा तक नहीं है। वहीं मंगलवार रात को वह भोपाल स्थित अपने सरकारी आवास पर सभी कांग्रेसियों विधायकों को देने जा रहे हैं डिनर पार्टी, जिसको उन्होंने बताया एक परंपरा। 15 फरवरी को राज्यसभा के नामांकन दाखिल करने का है अंतिम दिन। बताया जा रहा है कि इस रात्रि भोज में विधायकों से कमलनाथ के समर्थक विधायक उन्हें राज्यसभा भेजे जाने की कर सकते हैं मांग। आरएलडी के एनडीए में शामिल होने की जल्द हो सकती है घोषणा। माना जा रहा है कि भाजपा और आरएलडी की बात लगभग हो गई है फाइनल, लेकिन अब आरएलडी के विधायकों में ही जयंत चौधरी के फैसले को लेकर साफ तौर पर देखी जा रही है नाराजगी। 11 फरवरी को आरएलडी के सभी विधायकों को रामलला के दर्शन करने के लिए जाना था अयोध्या, जिसके लिए जयंत चौधरी की तरफ से सभी विधायकों को दिए गए थे निर्देश, लेकिन फिर भी रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं गए पार्टी के 4 विधायक, जिसके बाद माना जा रहा है कि जयंत का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या 4 विधायक। समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में अखिलेश यादव को हराने के लिए सीएम मोहन यादव ने संभाला मोर्चा, जहां आजमगढ़ मंडल की 5 लोकसभा सीट के लिए रणनीति सेट करने मंगलवार को आजमगढ़ पहुंचे सीएम मोहन यादव। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश को कर रहा है लीड, उससे लगता है कि पीएम मोदी ने जनता का जीत लिया है दिल। वहीं उन्होंने मंडल की 5 सीटों के लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकर बनाई रणनीति। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत बमनुआ गांव में पुलिस के डर से एक युवक की चली गई जान, जहां रविवार की रात पुलिस ने बमनुआ गांव में छापेमार कार्यवाही करते हुए कुएं के पास से 9 जुआड़ियों को किया था गिरफ्तार। वहीं कुछ लोग मौके से हो गए थे फरार। सोमवार दोपहर को एक युवक का कुएं में पड़ा मिला शव, जिसके एक हाथ में थे ताश के पत्ते तो दूसरे हाथ में वह पकड़े हुए था रुपए। जिसके बाद शव को बाहर निकालकर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए खड़ा कर दिया हंगामा, जिस पर पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। राजधानी भोपाल के हाई सिक्योरिटी एरिया प्रोफेसर कॉलोनी में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर MM खान के बंगले से 31 लाख की हो गई चोरी, जिनका विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले से महज 100 मीटर की दूरी पर ही है आवास, जहां से सूने बंगले को निशाना बनाते हुए चोर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात समेत करीब 31 लाख रुपए का माल लेकर हो गए रफूचक्कर। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत बंगरा ब्लॉक के पलरा गांव में किसानों की खड़ी फसल को नष्ट कर गए गौशाला के गौवंश, जिस पर गांव के दर्जनों पीड़ित किसानों ने बर्बाद फसलों को ले जाकर मंगलवार को तहसील पहुंचकर किया प्रदर्शन और उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने ग्राम प्रधान पर जबरन फसल नष्ट कराने का आरोप लगाते हुए कानूनी कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग।
यूपी के चित्रकूट से बड़ा कांड आया सामने, जहां रहपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी राजधर कोरी के 16 वर्षीय बेटे की किडनैपिंग के बाद कर दी गई हत्या। बीती रात पहाड़ी पर पड़ा मिला उसका शव। किडनैपर्स ने पिता को फोन करके 50 लाख रुपए की मांगी थी फिरौती, जिसकी उन्होंने पुलिस को दी सूचना, लेकिन पुलिस उनके बेटे सुधांशु तक पहुंचती इससे पहले ही किडनैपर्स ने कर दी उसकी हत्या। पुलिस ने 3 किडनैपर्स को कर लिया गिरफ्तार, जिनकी निशानदेही पर ही शव को किया गया बरामद। आरोपियों से पूछताछ कर अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में अवैध वसूली से रोकने पर 4 बदमाशों ने दुकानदार के साथ लाठी डंडों से कर दी मारपीट। जहां दुकानदार उसे छोड़ देने की लगाता रहा गुहार, लेकिन भरे बाजार में उसे बचाने नहीं आया कोई और लोग बनाते रहे वीडियो, जो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बलदेवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हटा गांव का बताया जा रहा है मामला। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की कही बात। डिंडोरी में 150 परिवारों ने कलेक्टर से ईसाई धर्म अपनाने की मांगी अनुमति, जहां कलेक्टर विकास मिश्रा के पैर छूकर रोते हुए उन्होंने कहा कि राठौड़ समाज ने करीब 150 साल पहले हमारे पूर्वजों को समाज से कर दिया था बहिष्कृत। तब से लेकर आज तक वह झेल रहे हैं सामाजिक बहिष्कार। बोले सामाजिक कार्यों में शामिल होने की कोशिश करने पर ये बेटियों के तोड़वा देते हैं रिश्ते, साथ ही बच्चों के पैर तोड़ने की देते हैं धमकी। धनुआ सागर गांव का है मामला। कलेक्टर ने कहा कि गांव में जाकर दोनों पक्षों को दी जाएगी समझाइश, इसके बाद भी नहीं माने तो फिर उनके खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई। झांसी में महिला की हत्या कर शव को बोरी में भरकर फेंकने के मामले में आया है लव एंगल, जहां 3 बच्चों की मां होते हुए अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई थी महिला, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय नहीं चल सका और बीमारी से प्रेमी की हो गई मौत। अब 20 साल छोटे लड़के के साथ रह रही थी महिला, जो 3 दिनों से घर से थी लापता, लेकिन उसने थाने में नहीं की शिकायत, जिस पर अब पुलिस महिला की इस प्रेम कहानी में ही ढूंढ रही है हत्या का सुराग। एसपी सिटी ने कहा कि मामले की जांच के लिए लगाई गई हैं 4 टीमें। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का कर दिया जाएगा खुलासा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।